नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ मिथिलेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे जिसमें 25 प्रश्न होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आप लोग जांचेंगे अपने आप को कि आप लोग इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। आप लोग कमेंट में भी बताइएगा और हम लोग चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं कि आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। आइए पहले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसकी समकालीन नहीं थी? 4 ऑप्शन है इसमें। मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता जो थी मिस्र की सभ्यता के भी समकालीन थी, ग्रीक की सभ्यता उस समय थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आप लोग पढ़े होंगे कि मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। चीन की सभ्यता के समकालीन चीन की सभ्यता उस समय पता नहीं चलती है, कहीं पे प्रमाण नहीं मिलता है। तो इसमें सही आंसर होगा डी, चीन की सभ्यता। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात और डी यूपी। तो जो सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन है ये हमारे राजस्थान यानी ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में अभी वर्तमान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या थी? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार और ऑप्शन डी पशुपालन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ये लोग ज़्यादा करके व्यापार ही करते थे क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो ये लोग व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा देते थे और व्यापार ही करते थे। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1920। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन था? इनमें से बताना है हमें कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी वनमाली और ऑप्शन डी रोपन। तो इसमें होगा ऑप्शन बी लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है भगवा नदी के तट पर, और ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है। यही से हड़प्पा सभ्यता का ये महत्वपूर्ण बंदरगाह था जिससे कि अन्य देशों के साथ व्यापार होते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार आप लोग बताइए कैसा था। तो ऑप्शन ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार और डी गोलाकार। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए रोपन, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी चन्हूदड़। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगन। कालीबंगन से हड़प्पा सभ्यता के हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी यूपी। तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान में। आइए 8वां क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? बहुत बड़ा स्नानागार है और ये बताना है कि कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगन। तो जो बृहद स्नानागार मिला है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन है? तो ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी गाय
और ऑप्शन डी घोड़ा। ये गाय है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, और ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसमें शेर होगा नहीं, क्योंकि शेर तो है ही नहीं हड़प्पा की मोहरों पर, गाय भी नहीं है। तो बैल और घोड़ा में आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन होगा ए बैल। हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक बैल का अंकन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। हड़प्पा में उन्नत जल प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? यानी बहुत बढ़िया जल प्रणाली वहाँ पर विकसित थी, और ये हमें बताना है कि ये सब कहाँ से हमें मिला है उन्नत जल प्रणाली। तो ऑप्शन ए है धौलवीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बनमाली और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा से हमें उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। मंडा किस नदी के किनारे बसा है? मंडा किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज और ऑप्शन डी चिनाब। तो मंडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे बसा है। मंडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये सबसे उत्तरी हिस्सा है सिंधु घाटी सभ्यता का। सबसे ऊपरी हिस्सा मंडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। हड़प्पा सभ्यता किस युग में पड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी प्राक ऐतिहासिक काल और ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक काल। तो हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? तो इसमें ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी चन्हुदड़ो, ऑप्शन सी रंगपुर और ऑप्शन डी लोथल। तो इसका आंसर होगा चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर, यही रिपीट हो गया है। 15वां नंबर देखते हैं। किस स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए कुंतसी, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगन। तो युगल समाधान का प्रमाण हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल सिंधु घाटी का एक ऐसा स्थल है जो कि वर्तमान गुजरात में है। यहाँ से युगल समाधान का प्रमाण मिला है। आइए अगले क्वेश्चन पर। 16वां नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा काल का तांबे का रथ कहाँ से मिला है? हड़प्पा काल में तांबे का रथ। तो ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी दैमाबाद, ऑप्शन सी बनमाली और ऑप्शन डी रोपण। तो जो तांबे का रथ है वो दैमाबाद से मिला है, यानी ऑप्शन बी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वां नंबर पे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए आत्मा में, ऑप्शन बी यज्ञ में, ऑप्शन सी मातृशक्ति में और ऑप्शन डी कर्मकांड में। तो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ऐसा प्रमाण कई जगह पे मिला है। मातृ मूर्तियाँ भी कई जगह पे मिली हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी मातृशक्ति में। हड़प्पा के लोग ज़्यादा मातृशक्ति में विश्वास करते थे, क्योंकि मंदिरों का तो वहाँ पर कोई प्रमाण ही नहीं मिला है और कोई धार्मिक अनुष्ठान का भी प्रमाण मिला है। ज़्यादा करके मातृशक्ति में लोग विश्वास करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18वां नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ऑप्शन ए अन्नागार, ऑप्शन बी स्नानागार, ऑप्शन सी सभा भवन और डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। किस हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी रंगपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है। आइए अगले क्वेश्चन पर 20वां नंबर। सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ हुई है? सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ हुई है?
ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगन। तो सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे और माप तौल की जो सामग्रियाँ मिली हैं वो लोथल से मिली हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर 21 नंबर, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगन और ऑप्शन डी रोपन। तो इसका आंसर होगा ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी टीन और डी ये सभी। तो हड़प्पावासी इन सभी सोना का भी, चांदी का भी, टीन का भी आयात करते थे। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 23वां नंबर, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी काला। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये तो क्वेश्चन लगभग लोगों को पता ही होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी टीन और ऑप्शन डी लोहा। तो ऑप्शन डी है जिसका अभी तक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है हड़प्पा स्थल से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा कैसी सभ्यता थी इसे बताना है। ए है नगरी, बी ग्रामीण, सी यायावर और डी जनजाति। तो हड़प्पा सभ्यता थी वो बहुत ही विकसित सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन ए सही होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।